करेंगे 7th का मैथ। हमारी एक्सरसाइज चल रही है 9B। देखिए आपका चैप्टर चल रहा है कोणों के प्रकार एवं उनके गुण। देखिए 9B स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। देखिए जैसे कि समपूरक कोण, कोटिपूरक एवं समपूरक कोण। कोटिपूरक कोण किसे कहते हैं? जब किन्हीं दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है तो इन कोणों को कोटिपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, जब ये 90 डिग्री के बराबर के होते हैं। समपूरक कोण, जब किन्हीं दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है तो उन कोणों को समपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, समपूरक कोण वो होते हैं जो 180 डिग्री के बराबर होते हैं, जिन कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखिए यदि दो, पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यदि दो पूरक कोण हों तो उनका योग होता है, तो जैसे कि बताया था दो पूरक कोण होते हैं तो उनका योग कितना होता है? उनका जो पूरक कोण होते हैं उनका होता है 90 डिग्री। ठीक है, यदि दो संपूरक कोण हो तो उनका योग कितना होगा, यानी डैश होता है। तो यदि दो संपूरक कोण होते हैं तो उनका योग कितना होता है? संपूरक कोण का योग 180 डिग्री के बराबर होता है, तो कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, अभी देखिए दो रेखीय कोण एक दूसरे के डैश होते हैं। क्या होते हैं एक दूसरे के? दो रेखीय कोण क्या होते हैं एक दूसरे के? संपूरक। ठीक है, तो यहाँ आपको संपूरक लिखना है। यदि दो आसन्न कोण संपूरक हों तो वे आपस में डैश बनाते हैं। तो क्या बनाते हैं? आसन्न कोण जब एक कोण संपूरक हो तो वे आपस में क्या बनाते हैं? रैखिक युग्म। पीछे पढ़ा था हमने ये। यदि दो रेखाएं एक बिंदु पर काटती हो तो उनके द्वारा बने शीर्षाभिमुख कोण डैश होते हैं क्या? समान। ठीक है, दूसरा है निम्न युग्मों में से कौन से संपूरक तथा कौन से कोटिपूरक कोण हैं। तो सबसे पहले अभी आपको बताया कि संपूरक कोण वो होते हैं जिनके कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। कोटिपूरक वे होते हैं जिनके कोणों का योग 90 डिग्री यानी 90 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या में दो कोण दिए हैं, इन दोनों का योग करके देखेंगे। अगर ये 180 डिग्री आता है तो ये संपूरक है, और 90 डिग्री आता है तो कोटिपूरक है। तो देखिए 73 और 17, 73 डिग्री और 70 डिग्री को प्लस करेंगे तो कितना होगा? 7 3 10, हासिल 7 8 और 9, कितना आया? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री किसके बराबर है? कोटिपूरक कोण। ठीक है, तो क्या है ये? कोटिपूरक कोण। ऐसे ही देखिए 45 और 45, 5 5 10, हासिल 4 4 8 1 9, 90 डिग्री, तो ये भी कोटिपूरक है। ऐसे ही हम एक देखेंगे संपूरक के लिए। तो देखिए 90 और 90 कितने होते हैं? 180 डिग्री, तो ये हमारा है संपूरक कोण। ठीक है, इसी तरह से ये क्वेश्चंस भी हैं। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, निम्न कोणों के कोटिपूरक कोण ज्ञात कीजिए। अब इनमें सिर्फ कोटिपूरक ज्ञात करने हैं। एक एक कोण दिया है जबकि दूसरा आपको बताना है, क्योंकि दो कोणों का योग ही जब 90 डिग्री के बराबर होगा तब हमारा कोटिपूरक कोण बनेगा। तो देखिए 25 दिया है तो क्या निकालेंगे? तो हमारा एक कोण क्या है? 25 डिग्री। दूसरा कोण हम मानेंगे x। देखिए इस तरह से उन्होंने हमें दिया है एक कोण, क्या दिया है? 25 डिग्री। दूसरा कोण हम मानेंगे अपनी तरफ से, माना। दूसरा कोण बराबर कितना? x डिग्री। और हमें क्या बनाना है? कोटिपूरक। तो कोटिपूरक किसके बराबर होता है? एक कोण प्लस दूसरा कोण बराबर 90 डिग्री, यही तो होता है। तो देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे 25 डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल कितने के बराबर होना चाहिए? 90 डिग्री के। ठीक है, तो देखिए x डिग्री का मान निकालने के लिए 25 डिग्री को 90 डिग्री के पास लेके जाएंगे तो प्लस में है, माइनस में हो जाएगा। और जब हम इसे माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा? 10 से 5 जाएंगे 5,
8 से 2 जाएंगे 6, कितना 65 डिग्री, यानी एक्स जो दूसरा कोण है वो हमारा 65 डिग्री है। और अगर 65 और 25 को प्लस करेंगे तो 90 डिग्री आएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको ये बाकी कोण निकालने हैं, जैसे कि 30, 0। ठीक है, अब देखिए निम्न कोणों के संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। अब संपूरक कोण जो 180 डिग्री, जिनका योग 180 डिग्री के बराबर होता है, तो ऐसे ही इसे निकालेंगे। इसमें भी है, दिया है एक कोण कितना 50 डिग्री, दूसरा कोण हम मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे माना दूसरा कोण बराबर कितना x डिग्री। और जो संपूरक कोण होता है वो होता है एक कोण प्लस दूसरा कोण बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम 50 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर, तो कितने के बराबर आएगा ये 180 डिग्री के बराबर। तो जैसे कि 90 डिग्री में क्या था, कोटि पूरक कोण निकालने के लिए ऐसे इसमें करेंगे, तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, जो पहला कोण दिया है, जो कोण दिया हुआ है उसे टोटल वैल्यू के पास ले जाएंगे, तो कितना होगा -50 डिग्री। तो x डिग्री का मान हमारा मिल जाएगा। तो देखिए 0 से 0 जाएगी और 8 से 5 जाएंगे 30, तो कितना हो गया 30 डिग्री, सॉरी 130 डिग्री। ठीक है, क्योंकि एक है ये बचा, तो कितना आया। अब अगर 130 में हम 50 माइनस करेंगे तो 5 × 8 180 डिग्री, तो दूसरा कोण कितना है हमारा 130 डिग्री। जब इन दोनों का योग होगा तो 180 डिग्री आएगा, तब ये संपूरक कोण बनेगा। ठीक है, इसी तरह से आपको बाकी क्वेश्चंस करने हैं। एक ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक कोण के बराबर हो। इसी तरह से ये क्वेश्चंस करने। ठीक है, अब देखिए दूसरा, दो संपूरक कोणों में एक कोण का मान दूसरे कोण के मान से 44 अधिक हो तो कोणों का मान ज्ञात कीजिए। संपूरक कोण बोला है, सबसे पहले ये ध्यान रखें, यानी 180 डिग्री, यानी एक कोण दूसरे कोण के मान से 44 डिग्री अधिक है, यानी एक कोण 44 डिग्री अधिक है, तो दूसरा कोण क्या है हमारा, मानेंगे x। ठीक है, तो 44 डिग्री अधिक है यानी कि 44x है। ठीक है, फिर हम इसको करेंगे, देखिए एक कोण माना, एक कोण क्या है, पहला कोण क्या है हमारा दिया है, पहला कोण कितना है हमारा, जब हम इसे लिखेंगे उससे पहले हमें लिखना पड़ेगा माना दूसरा कोण बराबर x, तब हमारा पहला कोण क्या होगा 44 गुणा, यानी 44 गुणा x यानी 44x। ठीक, उसके बाद संपूरक कोण बोला है तो वही है x डिग्री प्लस 44x डिग्री बराबर कितना 180 डिग्री। 44 गुना नहीं अधिक, 44 अधिक बोला है, अधिक यानी ज़्यादा, गुणा होता तो गुणा करते x की, तो यहाँ आएगा 44x, 44 डिग्री में x प्लस होंगे, तो ये होगा आपका 44 प्लस 44 डिग्री में x डिग्री प्लस होगी। ठीक है, x। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो पहला क्या है हमारा x, दूसरा भी x, इसको खोल देंगे ब्रैकेट, प्लस 44 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री, x 2x हो जाएंगे, प्लस 44 डिग्री ऐसे ही रहेगा बराबर 180 डिग्री। अब देखिए 44 को माइनस करेंगे, अगर इसके पास लेके जाएंगे 180 डिग्री के पास, ये माइनस का हो जाएगा, तो अब इसे माइनस करेंगे कितना आएगा, 10 से 4 गए 6, 10 से 4 गए 6, यहाँ बचा 7, 7 से 4 जाएंगे 3 और यहाँ 1, 136 डिग्री, तो x 2 जाएगा इसके डिवाइड में यानी भाग में, तो 2 से भाग देंगे 136 को, कितना आएगा 2 छिक्का 12 और 2 अट्ठे 16, 68 डिग्री, यानी पहला कोण है हमारा 68 डिग्री का। दोनों कोणों का मान, तो पहला कोण हमारा x बराबर है 68 डिग्री, जो कि दूसरा कोण है, और पहला कोण था 44 डिग्री
प्लस एक्स, तो 44 डिग्री प्लस एक्स यानी 68 डिग्री, तो कितना होगा 8 4 12 10 11 112 डिग्री। तो पहला कोण 68 डिग्री, दूसरा कोण 112 डिग्री। यह हमारा आंसर है।